Okay, look here, read these type of sentences. मैं ऐसा नहीं करता हूँ, वह करता है। मैं ऐसा करता हूँ, वह नहीं करता। रजा प्रतिदिन पढ़ता है, मोंटू नहीं पढ़ता। रजा रोजाना टीवी नहीं देखता, वह देखता है। दिस टाइप ऑफ, तुम यहाँ आते हो, वह नहीं आता। तुम यहाँ नहीं आते हो, वह आता है। दिस टाइप ऑफ, मैं ऐसा नहीं हूँ, वह है। वह ऐसा नहीं है, मैं हूँ। लाइक दिस, जस्ट इन नेगेटिव। और इसमें बनाने में कोई डिफिकल्ट नहीं है। अभी आप देखिएगा इसका स्ट्रक्चर, यू कैन इजीली स्पीक एंड राइट ऑल्सो। नेक्स्ट वी इन दिस ओनली, इसी में, इसी स्ट्रक्चर में, मैंने तुम्हारी चेयर नहीं ली, उसने ली। यह रजा ने नहीं देखा, मैंने देखा। जस्ट, तुम नहीं हंसे, वह हंसा। देखो, कैन यू फाइंड आउट द टेंस? बोथ आर द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। You can find out. Tell me. These type of 8 sentences type in simple present tense. Okay? And these type of simple past tense. So easy. अब देखिएगा इसका स्ट्रक्चर। जब आप ऐसा बोलते हैं तो हमें क्या करना है? Then we speak just subject of sentence. Then if there is need of it, समझना है इसको। If there is need of it or not, ये हो सकता है इसकी नीड हो या नहीं हो, वो अपन सेंटेंस देखेंगे तब पता चलेगा कि इसकी डजंट की, डोंट की और इसकी नीड है या नहीं है। देन इफ देयर इज नो, अगर उसकी नीड नहीं हो तो हम जस्ट आगे बढ़ेंगे फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ एस और ई एस जो हमने पहले पढ़ के रखा है। देन ऑब्जेक्ट, अभी ये ऑब्जेक्ट तक अपन आ गए। अब देखिएगा ये सेंटेंस बना यहां तक, अंडरस्टैंड दीज सेंटेंसेस, ये हम यहां तक बना रहे हैं इसको अभी जस्ट। अब आगे, अगर उसके आगे सेंटेंस है तो हमें क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना उसका, सब्जेक्ट। देन जस्ट केवल डू या डज और प्लस डोंट या डजंट। अभी आप समझिएगा, समझना क्या है? सब्जेक्ट लिखने के बाद या तो अगर वो पॉजिटिव है तो केवल डू और डज कह दो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और अगर वो आगे वाला नेगेटिव है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू और डज, डोंट या डजंट कह दो। कैसे? देखिएगा, हियर इज। अब आपको थोड़ा सा इसको समझना है। एक बार अगर स्ट्रक्चर को समझ के इसको बना लिया, देन यू कैन इजीली ट्रांसलेट। देन मैं ऐसा नहीं करता हूं, वह करता है। तो आई, मैं ऐसा नहीं करता, इट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव इसका मतलब इसकी यूज होगी, इसकी रिक्वायर्ड होगी यहाँ। तो आई डोंट डू, मैं ऐसा नहीं करता हूं। हाँ, आई डोंट डू लाइक दिस। ओके, अब देखिएगा कोमा ये बन गया, वह करता है। अब आगे क्या करना है? इसको प्लस करिएगा, या कोमा अगर है तो उसको अब आगे वाला सब्जेक्ट करके डू डज या डोंट डजंट। अब बताओ, ही डज, बस उसमें वो मीनिंग आ गया, डू और डज। अब देखिएगा ये करना जो है ना, ये नहीं है, क्योंकि अब आगे वाले सेंटेंस में देखना उस वर्ब को लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सी? जैसे मैं नहीं हंसता हूं, वह हंसता है। टेल मी, आई डोंट लाफ, लाफ की जरूरत नहीं है, यही मैं बताना चाह रहा हूं। ही डज, ही डज, ही डू, यू डू, आई डू, ही डज, सी डज, केवल उसकी जरूरत है क्योंकि वो डू डज है विद कनेक्ट जस्ट बिफोर द सेंटेंस मेन वर्ब, उससे कनेक्ट है ये। देखिए, मैं ऐसा करता हूं, आई डू लाइक दिस, वह नहीं, ही डजंट। अब आप ये ना समझने कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा नहीं है। जैसी जो वर्ब है उससे कनेक्शन इसका पहले से है, ऐसा देखो। ये इसमें देखिएगा, इसमें आएगा समझ में। रजा, नो एवरीडे यहाँ का, हाँ हाँ, रजा रीड्स, रीड्स। ओके, इसकी रिक्वायर्ड है नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है नहीं। तो रजा प्रतिदिन पढ़ता है, रजा रीड्स देन एवरी डे। नाउ टेल मी, हाँ, मोंटू, अब इसमें हमें रीड लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड? तो ये जो डू और डज है ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये डायरेक्ट है उस वर्ब से जिसमें इसका सेंस है, जिसमें इसका क्या है? सेंस है। रजा प्रतिदिन वहां जाता है, मोंटू नहीं जाता। टेल मी,
डजंट। रजा प्रतिदिन वहां नहीं जाता है, मोंटू जाता है। मोंटू डस। बस ये जो डज है वो पहले से इससे रिलेटेड है। तो आगे जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं केवल उस अकॉर्डिंग डू डज या डजंट या डोंट, केवल इतना बोले। देन रजा रोजाना टीवी नहीं देखता, वह देखता है। तो रजा टेल मी, ओके, it is sentence, not your. No, it's mine. You, no, it is not you only in this word. I am the subject. A lot. हैं? No, it's negative sentence. हाँ, it may be, हो सकता है। तो देखिए, रजा नहीं देखता, then doesn't Watch. watch TV, then रोजाना डेली। ओके, अभी हम वी रीच हियर, यहाँ तक पहुँचे। अब बताओ, वह देखता है, तो ही डज। अब ये जो डज है ना, इसका सेंस है ये वाला नहीं है, देखने वाला है। उसके देखने का सेंस है उसमें। तो हाँ, इट में भी हो सकता है। तो देन वापिस बताइए, रजा रोजाना टीवी देखता है, वह नहीं देखता। टेल मी। हाँ, क्योंकि रजा वॉचेस टीवी डेली, ही डजंट, वो उसका नेगेटिव। केवल इसको एक बार स्ट्रक्चर को माइंड में सेट करना का जरूरत है कि बन विथ आर्ट ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंस, किस तरह से सेंटेंस बनाए जा रहे हैं उसको। तुम यहां आते हो, वह नहीं आता। टेल मी, यू कम्स नहीं, यू कम हियर, यू कम हियर, वह नहीं आता, ही डजंट। अब यहाँ आने की या मेन इस वर्ब को लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपना उस सेंस में आ गया। यू कम हियर, ही डजंट। अब वापिस बनाना, यू टेल मी, तुम यहाँ नहीं आते हो, वह आता है। टेल मी, ही डज, कम की जरूरत नहीं है। तुम बुक पढ़ते हो, वह नहीं पढ़ता। रजा बुक पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता। रजा बुक पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता। तो उस सेंस में केवल जो आगे का सेंटेंस बना है, यूज ओनली दिस वन और दिस वन, उससे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, आगे पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है। तुम यहां नहीं आते हो, वह आता है। यू हाँ नहीं आते, नेगेटिव। डोंट कम हियर, ही डज। अगेन, तुम यहां आते हो, वह नहीं आता। ही डोंट डजंट। बस इसमें थोड़ा सा ये समझना है कि उस सेंस में पूरा ही ये जो डज है रिलेटेड टू कम, उसका अपन बता रहे हैं, उसी सेंस में बता रहे हैं। तो इसको एक बार उसको या 2 3 4 तरह के इस तरह के सेंटेंस वी स्पीक हम बोलते हैं, और उसको कनेक्ट और समझने की जरूरत है एक बार केवल इस स्ट्रक्चर में। क्योंकि ये देखो 2 3 मिक्स कर दिए मैंने, और मिक्स नहीं है। ऐसे तो हो सकता है, कोई नेगेटिव भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव भी हो सकता है इसको 2 बार समझाया जाए। मैंने इसको एक में ही ले लिया कि सारे पॉजिटिव नेगेटिव एक साइड। देन मैं ऐसा नहीं हूं, वह है। टेल मी, आई, मैं ऐसा नहीं हूं। हाँ, आई एम नॉट लाइक दिस। टेल मी, ही इज। अब ही इज कहाँ से आया? क्योंकि देखिएगा यहाँ कोई वर्ब नहीं है ना, 2 वर्ब्स नहीं है, यहाँ एक ही वर्ब है जो ये है। और हमने अब ही डज और डू नहीं कर सकते, कब करेंगे डू डज? तो देन देयर आर 2 वर्ब्स। हाँ, वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब अगर हो तो हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे यही वर्ब है और यही मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यही है। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, वह है। मैं ऐसा हूँ, वह नहीं। टेल मी, ही इजंट। मैं ऐसा हूं, वह नहीं है। आई एम लाइक दिस, ही इजंट। इज नॉट इसमें लगेगा। देन बना के देखिए इसको कि मैं ऐसा
हूँ वह नहीं, वह नहीं। टेल मी, आई एम लाइक दिस, ही इजंट, ही इजंट। हम इनको बोलते हैं एक बार स्ट्रक्चर को यू मैड योर सेल्फ 2 on 3 सेंटेंसेस, अपने आप ये पता लगने लग जाएगा कि केवल आगे जो वर्ब है उसको पूरे लिखने की हमें जरूरत नहीं है, केवल हम इतना सा लिख सकते हैं। और उसी में इतना कब लिख सकते हैं, इसका भी अपनी रिक्वायर्ड है। वो रिक्वायर्ड ये है कि आगे पहले सेंटेंस होना चाहिए। अगर सेंटेंस हमें इतना ही बनाना हो देन बता, अभी तो आपको मेन और हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा कि मोंटू नहीं पढ़ता है, अब तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस जब इतना ही है तब। हाँ, मोंटू डजंट रीड, इतना लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इसके साथ में, तब हम ऐसा बोलते हैं तो हमें आगे उसमें लिखने की जरूरत नहीं। टेल मी अगेन दिस वन ऑफ दीज टाइप सेंटेंसेस, दिस वन स्ट्रक्चर। एक और सेंटेंस बच गया है। हाँ, टेल मी दिस वन, टेल मी यू टेल मी दिस वन। वह ऐसा है, तुम नहीं हो। ही इज लाइक दिस, यू। अब वेरी गुड, अब आएगा तुम नहीं हो तो देन यू आरंट, यू आरंट, आर नॉट, आरंट, आर नॉट को आरंट कहते हैं। इसको वापस बनाइए कि वह ऐसा नहीं है, तुम हो। वह ऐसा नहीं है, तुम हो। देन हाँ, ही इजंट लाइक दिस, यू आर, यू आर। ये हो गया। बस इसको एक बार समझने की जरूरत है। एक बार में ये स्ट्रक्चर दिमाग में घुस गया कि इस तरह से इसको यूज करते हैं तो अपन आराम से वी कैन ट्रांसलेट अ लॉट ऑफ टाइप सेंटेंस। इस तरह के हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को समझिएगा, बिकॉज वी यूज इस तरह के सेंटेंस हम बोलते भी हैं। देन अब आइए इसमें सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप, इस तरह का। मैंने तुम्हारी चेयर नहीं ली, उसने ली। ये रजा ने नहीं देखा, मैंने देखा। तुम नहीं हंसे, वह हंसा। यूजेबल, बिल्कुल। देन देखिएगा, इसको हमें बोलना है फर्स्ट टेल मी टेंस ऑफ दीज सेंटेंसेस। सिंपल पास्ट है ना। देन सब्जेक्ट प्लस इफ देयर इज नीड ऑफ डिडंट। अगर नेगेटिव है तो, अगर नहीं है देन वी राइट हियर। अगर है तो हम आगे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसको याद रखना। देन ऑब्जेक्ट, ओके, कोमा आ गया, कोमा। देन सब्जेक्ट प्लस डिड। अगर वो पॉजिटिव है तो डिड, अगर वो नेगेटिव है तो सॉरी डिडंट। इसको डिंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिंट। डिडंट बोल सकते हैं आप, डिंट भी बोलते हैं उसको। देखिएगा, मैंने तुम्हारी चेयर नहीं ली, उसने ली, इट इज नेगेटिव, तो हमें इसका मतलब डिडंट यूज करना पड़ेगा। आई डिडंट टेक राइट योर चेयर। पहुंच गए, उसने ली। टेल मी, ही डिड। बस हो गया। लगा सकते हैं, लेकिन ये सेंस बता रहे हैं क्योंकि आगे उसमें सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट भी चाहिए। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इसी से रिलेटेड कह रहे हैं ना। रिलेटेड तो किससे है? ये रिलेटेड जो डिड है ना, ये इसी से रिलेटेड है। ये जो डिड कह रहा है ये लेने से रिलेटेड कह रहा है, उसी से, तो हमने उसको इसमें समझा दिया। और ऐसे बोले जाते हैं इट इज स्पोकन सेंटेंसेस। इस तरह के जो सेंटेंस हैं स्पोकन में है। तो अब देखियो बनाइए, यू टेल मी, मैंने तुम्हारी चेयर ली है, उसने नहीं। टेल मी, सेकेंड फॉर्म, आई टुक योर चेयर, ही डिडंट। हाँ, टुक सेकेंड फॉर्म। राजा ने नहीं देखा, मैंने देखा। यह रजा ने, यह रजा ने नहीं देखा। रजा didn't see this। पहुंच गए यहाँ। टेल मी नेक्स्ट, आगे पॉजिटिव है, ठीक है, तो आई डिड। अब ये जो डिड है ना, इसी से रिलेटेड है, तो हमें 100 कहने की जरूरत नहीं। अभी देखिए सेंटेंस चेंज इट।
रजा ने ये देखा, मैंने नहीं देखा। अब हमें यहां क्या करना पड़ेगा, इस जगह पर हमें इसकी जगह करना पड़ेगा सो। रजा सो दिस, आई डिडंट, आई डिडंट। तुम नहीं हंसे, वह हंसा। ट्राई, यू डिडंट लाफ, ही। अब लाफ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो डिड है ना, ये इसी से रिलेटेड है। टेल मी अगेन, इसको चेंज कर रहा हूं मैं। टेल मी, तुम हंसे, वह नहीं हंसा। यू लाफ्ड, यू लाफ्ड, ही डिडंट। अपने आप ये समझ में आ गया। अगेन, सर ने उसे बुलाया, वह नहीं आया, तुम आए। बनाइए बनाइए, सर कॉल्ड हिम, ओके, वह नहीं आया, ही डिडंट कम। पहुंच गए, वेरी गुड, यू डिड। अभी इसको चेंज करिए, सर ने उसे बुलाया, ओके, वह आया, तुम नहीं आए। ही केम, यू डिडंट। बस, सर ने इंग्लिश पढ़ाई, मैंने पढ़ी, तुमने नहीं। सर taught English, okay, I read, इसको रेड बोलेंगे, I read, you didn't। बस चेंज करिएगा, सर ने इंग्लिश पढ़ाई, मैंने नहीं पढ़ी, तुमने पढ़ी। You did, बस राइट। इसको एक ही बार